Hello everyone, my name is Vineet Khan. On behalf of ISP and myself, I welcome you all into the 10th lecture of Information Security. Dear students, in today's lecture we are going to talk about message authentication and what is the message authentication mechanism. So let us see what is the message authentication. Authentication is one of the most important tools in security. It is oftenly provided by using authentication functions. ऑथेंटिकेट मैसेज ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है सिक्योरिटी का। अब तक हमने सिर्फ, अगर आपको लास्ट लेक्चर से याद हो तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 सिक्योरिटी के गोल्स पढ़े थे, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी था। मगर वी ऑल्सो नीड ऑथेंटिकेशन कि यार मैं जहाँ से मैसेज रिसीव कर रहा हूँ, क्या वो वाकई ही ऑथेंटिकेट सेंडर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई हैकर हो जो किसी और का नाम पोर्ट्रे करके मेरे से मेरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन नाउ डेज एटीएम कार्ड हैकिंग या एटीएम कार्ड फिशिंग का बहुत ज़्यादा रुझान आ गया है। एंड ओपनली बैंक सेंड अस रेगुलरली मैसेज कि वो हमें आपसे कभी भी कोई पिन कोड या सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। सो व्हाई आर दे डूइंग दैट? बिकॉज हैकर अब अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक रिप्रेजेंट करता है और वो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक योर पेरेंट्स नेम, योर CNIC, योर डेट ऑफ बर्थ, योर ATM पिन कोड, योर ATM पिन, ATM नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सो दिस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड्स अस, यानी कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमें पता हो कि इफ ऐसा नहीं रिसीविंग अ मैसेज, so he must authenticate कि ये मैसेज वाकई मुझे अली से आया। एंड वाइस वर्सा कि अगर अली ने एहसन को मैसेज भेजना है तो वो भी पहले रिलायबिलिटी यानी कि ऑथेंटिकेट कर ले कि ये मैसेज वाकई एहसन के पास ही जा रहा है। देयर इज नो सम हैकर बिटवीन देम जो अपने आप को एज अली या एज एहसन पोर्ट्रे कर रहा है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन कि आप जिस बंदे को मैसेज भेज रहे हैं और जो बंदा मैसेज रिसीव कर रहा है, दे बोथ ऑथेंटिकेट ईच अदर कि मैं जिस बंदे से मैसेज ले रहा हूँ वो वाकई वो है जो वो मुझे बता रहा है। यानी कि अगर आप बैंक को फ़ोन करते हैं या बैंक से फ़ोन आता है तो यू मस्ट इंश्योर कि मैं जिस बंदे को मैसेज दे रहा हूँ वो वाकई बैंक का नुमाइंदा है। सो दैट वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑथेंटिकेशन इन सिक्योरिटी। Authentication functions. This authentication is oftenly provided by two type of mechanism. There's a low level mechanism and there's a high level mechanism. Low level mechanism में हमारे पास multiple authentication functions आ जाते हैं, and in high level we have authentication protocols. Authentication protocols को develop होने में oftenly time लगता है और ये embed कर दिए जाते हैं आपके general communication के अंदर। They just ensure or improve the overall security and on this is the level जिसके ऊपर authentication functions काम करते हैं। authentication functions को 3 different classes में divide किया जाता है। The first type is message encryption, the second type is NAC and the third type is hash encryption. मैसेज इंक्रिप्शन इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग अपने मैसेज को बाय यूजिंग सम की इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो हम आफ्टर दैट वी गेट अ साइफर टेक्स्ट यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट यूजिंग अ की एंड अ मैसेज। सो अब ये मैसेज हम ओवर द कम्युनिकेशन या ओवर द नेटवर्क सेंड कर देते हैं फॉर अ सेंडर। अब ये मैसेज जिस जिसको भी मिले, अगर उनमें से किसी के पास की होगी तो वो ही मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकेगा, अदरवाइज नोबडी कैन डिक्रिप्ट दिस मैसेज। सो दिस इंश्योर्स द कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपका मैसेज कोई अननोन बंदा नहीं पढ़ सकता। और ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ऑथेंटिकेशन मीन्स कि आपको पता है, यानी कि सेंड सोर्स ए को पता है कि ये की जिससे मैंने डिक्रिप्ट किया है या इनक्रिप्ट किया है ये सिर्फ और सिर्फ बी के पास है और किसी के पास नहीं है।
तो इट मीन्स कि ऑथेंटिकेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि ओनली वी कैन डिक्रिप्ट दिस मैसेज. सो इन दिस ciphertext as an authenticator. In a way, message authentication, yani message encryption can provide us authentication, but this is not a reliable process because small change in ciphertext may not be detected. Yani कि hacker just instead of doing the decrypting this code, if he just change the code or change the ciphertext, you might not be able to detect it. And the second is there are two ways through which we can do this encryption, message encryption. The first way is called the symmetric encryption and the second one is the asymmetric encryption. Dear students, अब तक हमने जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़े, चाहे वो प्ले फेयर था, चाहे वो ट्रांसपोजिशन साइफर्स थे, चाहे वो रेलकन साइफर्स थे या फिर राउट साइफर्स थे, ये सारे के सारे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं. सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर, यानी कि मैसेज जो इनक्रिप्ट हो रहा है और मैसेज जो डिक्रिप्ट हो रहा है, दे बोथ हैव द सेम की. यानी कि आपका जो मैसेज इनक्रिप्शन का प्रोसेस है और जो मैसेज डिक्रिप्शन का प्रोसेस है, दे बोथ हैव द सेम की. तो such a system in which the sender or receiver, the message encryptor or message decryptor, they both use the same key, such system, such encryption algorithm or mechanism is called the symmetric encryption algorithm. The second type is asymmetric algorithm. Asymmetric algorithms वो algorithms होते हैं जिसमें मैसेज encrypt पब्लिक की के साथ और decrypt प्राइवेट की के साथ किया जाता है. Now what are these? We will see that in the upcoming slides. So this is the pure example of a symmetric encryption method जिसके अंदर हम confidentiality और authentication को implement कर रहे हैं by using this ciphertext. Now let us see another example of public key. In asymmetric encryption method, जो आप लोगों को हर बंदा यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन ये दोनों दो दो कीज जनरेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ पेयर्स. यानी कि सोर्स में और डेस्टिनेशन ए और बी ने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो ए बी कुछ पेयर ऑफ कीज बनाएगा और हर पेयर के अंदर दो पार्ट्स हैं. द वन पार्ट इज द पब्लिक पार्ट, पब्लिक की, एंड द सेकंड इज प्राइवेट की. जब भी एम से किसी ने कम्युनिकेशन करनी होगी, यानी कि इफ समवन वांट टू कम्युनिकेट विद बी, तो बी फिर वो मैसेज भेजेगा, आई वांट टू सेंड यू समथिंग, आई वांट टू टॉक टू यू. तो बी उसे अपनी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ की का पैटर्न में से पब्लिक की दे देगा. बी विल नेवर शेयर हिज प्राइवेट की. तो जैसे ही यहाँ से ये मैसेज फॉरवर्ड होगा तो जो ए को मिलेगा वो पब्लिक की मदद से बी की पब्लिक की मदद से इस मैसेज को एन्क्रिप्ट कर देगा एंड ही विल फॉरवर्ड दैट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन. अब जैसे ये मैसेज बी को मिलेगा तो ये मैसेज एन्क्रिप्ट हुआ है पब्लिक की ऑफ बी एंड मैसेज, लेकिन बी इसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर वही मैसेज को रिसीव कर लेगा. सो दिस इज द टाइप जिसको हम कहते होते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन का एक डिफरेंट मैकेनिज्म है. यहाँ पर जो आप ये शेयर कर रहे हो दैट इज entirely different. Now here is another example of the asymmetric encryption जहाँ पर Bob want to just send a message hello Alice. तो वो क्या करता है? Now he is using Alice's public key और उस की को मदद से जिससे ये बात करना चाह रहा है एलिस से, उसकी की से इस मैसेज को एन्क्रिप्ट कर देता है. And by doing so, he sent this message to Alice. Now Alice uses his private key to decrypt this message and extract the message in its entire original form. So that is why this is how this asymmetric encryption works, in which we create multiple pair of keys. और ऐसा नहीं है कि आप एक ही पब्लिक की और एक ही प्राइवेट की यूज करोगे. अगर मैंने मुख्तलिफ बंदों से यानी कि लेट्स सपोज मैंने ए बी और सी तीन लोगों से बात करनी है तो मैं तीनों के लिए अलग अलग पब्लिक की प्राइवेट की पब्लिक की प्राइवेट की पब्लिक की प्राइवेट की के पेयर बनाऊंगा. I would call them public key private key pair 1, public key private key pair 2, public key private key pair 3.
जब मैंने ए से बात करनी है तो मैं ए को पब्लिक की 1 दूंगा और प्राइवेट की 1 अपने पास ही रखूंगा। जब मैंने बी से बात करनी है तो मैं पब्लिक की 2 दूंगा और पब्लिक प्राइवेट की 2 अपने पास ही रखूंगा। जब मैंने सी से बात करनी है तो मैं उसे पब्लिक की 3 दूंगा और प्राइवेट की 3 अपने पास ही रखूंगा। Now all these guys will encrypt the message and send it to me. After receiving this message, अगर मुझे A से मैसेज मिलेगा तो मैं उसे प्राइवेट की 1 से डिक्रिप्ट कर लूंगा, B से मैसेज मिलेगा तो उसे मैं प्राइवेट की 2 से डिक्रिप्ट कर लूंगा, C से मैसेज मिलेगा तो उसे मैं प्राइवेट की 3 से डिक्रिप्ट कर लूंगा। और अगर मैंने कुछ अर्से बाद फिर से कम्युनिकेशन करनी है तो हो सकता है कि मैं A को इस पर पब्लिक की 3 दे दूँ और C को पब्लिक की 1 दे दूँ। So that is how this whole asymmetric encryption works. और इसके अंदर हर बात आपकी जो प्राइवेट की होती है वो आप किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करते। Now there is another approach जिसके अंदर हम इसको रिवर्स कर देते हैं। Instead of sending कि हम B की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करें, why don't we encrypt it using the private key of A? और हम डेस्टिनेशन जो हमारा बी है उसको हम ए की पब्लिक की दे रहे हैं तो वो उसकी पब्लिक की से इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं। सो इट वर्क्स इन बोथ वेज कि या तो आप जिसको अपने मैसेज भेजना है उसकी पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर दो और उसकी प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट कर ले, या फिर आप अपनी प्राइवेट की से उसे इंक्रिप्ट कर दो और वो आपकी पब्लिक की से मैसेज को डिक्रिप्ट कर दो। सो बाय डूइंग सो आपके पास ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुटेशन ये दोनों चीजें आप अचीव करो। सो दिस इज द एग्जांपल अनदर, अगर हम a combination ऑफ कीज की मदद से भी हम एसिमेट्रिक अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ? हम बॉब जो एलिस है वो बॉब की पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की को कंबाइन करके एक नया की जनरेट करे और उसकी मदद से वो अपने सारी की सारी जो मैसेज है उनको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करें। इसी तरह जो बॉब है वो एलिस की पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए भी एक की जनरेट करे। और क्योंकि ये दोनों की दोनों एक स्पेसिफिक पैटर्न से जनरेट हो रही है कि बॉब की प्राइवेट की बॉब के पास है और बॉब की पब्लिक की एलिस के पास और एलिस की पब्लिक की बॉब के पास है, तो इन दोनों से जो भी हमारी की मिलेगी वो ऑब्वियसली सेम होगी। तो चाहे हम इस पेयर से इंक्रिप्शन करें और जो भी हमें मैसेज रिसीव हो जब उसे यहाँ पर डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें वही मैसेज दोबारा से रिसीव होगा। आप इसकी एग्जांपल यूँ देख सकते हैं कि एलिस और बॉब का जो शेयर सीक्रेट मेथड है वो बिल्कुल सेम है। एंड आई वुड से 751A696C 751A696C 24D97009 24D97009. So that is how this asymmetric encryption works. Now the next topic is that we are going to study is message authentication code. Message authentication code basically just like encryption और decryption है, but इसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग आती है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमें यह बताता है कि हमारा जो टोटल मैसेज है उसके अंदर किसी ने कोई छेड़खानी नहीं की। मैक जिसे हम मैक कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ये बेसिकली मिलता है जनरेट होता है एक की मदद से विद द मैसेज एम। यहाँ पर सी मैक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम इज द इनपुट मैसेज एंड की इज द शेयर्ड की जो सेंडर और रिसीवर आपस में जनरेट शेयर कर लेते हैं। जो आपका मैक कोड होगा ये एक फिक्स लेंथ होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका मैसेज 1 GB का है, 1 टेराबाइट का है, 1 किलोबाइट का है या 1 बिट का है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमेशा एक फिक्स्ड की ऑथेंटिकेटर जनरेट करेगा और जब वो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट होगा तो आफ्टर दैट जब मैसेज आप भेजने लगेंगे तो वो आपके मैसेज के साथ एम्बेड कर दिया जाएगा। जैसे ही रिसीवर साइड पे उसे मैसेज मिलेगा जिसे मैंने यहाँ पे एम बार कहा हुआ है तो वो उसी सेम फंक्शन और की में से गुजारेगा तो उसे यहाँ पर मैक बार मिलेगा। अगर तो मैक और मैक बार दोनों सेम हुए तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज उसे पता लग जाएगा सेंटर में किसी हैकर ने इसके साथ यानी इसके बिट्स को चेंज करने की कोशिश की है या चेंज की है तो फोन इस मैसेज को रिजेक्ट कर देगा। The basic properties of maps is
मैक फंक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। मैक फंक्शन को हमें ये नहीं होता कि जस्ट लाइक इंक्रिप्शन के पहले आप इंक्रिप्शन से डिक्रिप्शन में जाओ और उसके एक के बाद पहले मैसेज को इंक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट लो और फिर उसी साइफर टेक्स्ट को वापस डिक्रिप्शन में करो। मैक फंक्शन इज जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसेस। मैक फंक्शन में मैसेज जितनी भी आर्बिट्रेरी लेंथ का हो, आर्बिट्रेरी लेंथ मीन्स वेरिएबल लेंथ, हो सकता है कि मैसेज 1 बाइट का हो, 1 बिट का हो, कोई मैसेज 1 MB का हो, कोई मैसेज 1 GB का हो, या कोई मैसेज 1 टेराबाइट का भी हो सकता है। इट डजंट कंसर्न। उसकी जो आउटपुट होगी यानी कि मैक कोड जो होगा वो हमेशा फिक्स लेंथ का होगा और जिसको हम टिपिकली बहुत स्मॉलर रखते हैं। सो दिस इज द डायग्राम जिसके अंदर दिस इज द प्लेन टेक्स्ट में भेज रहा हूँ और उसके साथ मैंने मैक भेज दिया। नाउ दिस मैक इज एम्बेडेड विद दिस मैसेज और ये हमने फॉरवर्ड कर दिया प्लेन टेक्स्ट विद मैक। जैसे ही बॉम्ब को मैसेज मिला तो बॉम्ब क्या करेगा, इस मैक से एक मैसेज यानी कि जिस तरह इसने यहाँ पे एक मैक जनरेट किया था वो इस प्लेन टेक्स्ट को यूज करके खुद से भी एक मैक जनरेट करेगा और उसके बाद एम्बेडेड मैक के साथ अपना जनरेट किया हुआ मैक को मैच करेगा। अगर तो वो दोनों के दोनों सेम हुए तो इट मीन कि मैसेज वेरीफाई है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। अगर वो दोनों चेंज हुए तो इसका मतलब मैसेज के साथ किसी ने छेड़खानी की। दिस इज द एग्जांपल जिसके अंदर आई हैव अ मैसेज एम और मैंने क्या किया, मैंने उसे यहाँ पे मैक फंक्शन से विद द हेल्प ऑफ अ की एक मैक कोड जनरेट करवा दिया और उसके बाद इस मैसेज को और इस मैक कोड को मैंने आपस में अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब उसके साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या मुझे मिला, दिस इज द मैसेज एंड जो कि हमारे पास जाना ही जाना था, उसके साथ ही छोटा सा पोर्शन मैंने मैक कोड का जनरेट कर दिया। अब इस मोर आफ्टर दैट आई सेंड दिस मैक कोड टू द रिसीवर, सेंडर। अब जैसे ही ये मैसेज रिसीवर को रिसीव हुआ यानी बी जैसे इस मैसेज को रिसीव करेगा तो क्या करेगा, वो इस दोनों पोर्शन को अलग अलग कर देगा और मैसेज को अलग कर देगा और उस मैक कोड को अलग कर देगा। बाय यूजिंग द सेम फंक्शन एंड सेम की वो अपना एक मैक कोड जनरेट करेगा और उसके बाद इस मैक को उस मैक के साथ कंपेयर करेगा। अगर तो ये दोनों के दोनों मैक कोड सेम हुए तो वो इन्हें ऑथराइज कर देगा कि ये मैसेज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। अगर इन दोनों के दोनों मैच सेम ना हुए तो इसका मतलब इस मैसेज के साथ किसी ने छेड़खानी किया तो फौरन इसको रिमूव कर देगा कि ये मैसेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। सो बाय डूइंग सो हमारे पास इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी आई और इसके साथ साथ हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी आई। हाउ डू वी इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन, कि आपको पता है कि ए और बी ने एक स्पेसिफिक की अपने पास शेयर की हुई है। जब तक ये की नहीं मिल जाती बी को फौरन पता लग जाएगा कि ये मैसेज ए की तरफ से किसी और ने अपने आप को ए जाहिर करके मैसेज भेजना है। बट दिस अ प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि आपका मैसेज ओपन जा रहा है। इसके अंदर हमारा जो मैसेज है ये ओपन जा रहा है, इसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन रीड कर सकता है। सो वी कैन ऑल्सो ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। बाय डूइंग दैट हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जैसे ये मैक कोड जनरेट हो और ये दोनों आपस में अपेंड हो, हम एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा दें। यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शन व्हाई डोंट वी यूज टू मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शन। उससे क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास मैसेज और मैक कोड आएंगे हम उन पूरे के पूरे ओवरऑल को एनक्रिप्ट कर देंगे जिससे हमारे पास एक एनक्रिप्टेड मैसेज जनरेट हो जाएगा। Now this encrypted message using key 2 is composed of message integrated with a MAC code using key 1 and message itself. अब जैसे ये मैसेज D2 यानी कि आपकी डेस्टिनेशन में मिलेगा तो सबसे पहले वो इसी K2 की मदद से अपने मैसेज डिक्रिप्ट करेगा और उसके बाद उसे एक मैसेज और मैक कोड मिलेगा। एंड अगेन द सेम प्रोसेस है जहाँ पर हम उस चीज़ को डिक्रिप्ट करके अपने आप से मेटाडाटा निकलवा रहे हैं। बाय डूइंग सो इंस्टेड ऑफ जस्ट अचीविंग द ऑथेंटिकेशन अब हम कॉन्फिडेंशियलिटी को भी अचीव कर रहे हैं कि हमारा मैसेज जो है वो अब कॉन्फिडेंशियलिटी भी अटेन करता है कि उसे कोई अनऑथराइज पर्सन रीड नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑथेंटिकेशन अचीव की है वो सिर्फ और सिर्फ वाया प्लेन टेक्स्ट की है। Now what if I want to achieve the authentication on ciphertext? What is the major difference is कि मैं यहाँ पर मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ। But if I don't want to just कि मुझे
मैक कोड को मुझे इंक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे कोड है जो हमारे मैसेज के ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड करता है। बाय डूइंग सो क्या हम इस ऑथेंटिकेशन के पोर्शन को भी करें, हमारी कंप्यूटेशन बढ़ रही है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने मैसेज को जो हमारे अनऑथराइज्ड लोगों से बचाना है। सो टू डू दैट मैं अब यहाँ पर इंक्रिप्शन को एक स्टेप पीछे ले गया कि मेरे पास जो मैसेज आएगा पहले मैं उसे इंक्रिप्ट करूँगा और फिर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फंक्शन में दूंगा। अब मैं इस मैक कोड को इंक्रिप्ट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट इंक्रिप्टिंग दिस मैसेज और उसके बाद मैंने दोनों को अपेंड कर दिया। जैसे यूज़र को मिला उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने पैरेलल दोनों काम चलाए। उसने इस मैसेज को लिया, उससे एक मैक कोड जनरेट किया, दोनों को कंपेयर किया। अगर तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हुआ तो उसके साथ ही उसने तब तक मैसेज डिक्रिप्ट भी कर दिया था। सो दैट इज हाउ I am also attaining authentication and confidentiality, but this time I am providing authentication tied to the ciphertext. So dear students, this is the lecture for today. If you have any questions, please do ask.